अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक-ठाक, खुश-बाश और मज़े में होंगे। रमज़ानुल मुबारक आहिस्ता-आहिस्ता करीब आता जा रहा है और हमारी तैयारियां भी जितना रमज़ान करीम करीब आ रहा है, हमारी तैयारियां तेज़ होती जा रही हैं। और आज मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं अपनी जाके ख़ुद ही सारी सब्ज़ियां भी ले आऊं और सारी चीज़ें रमज़ान के लिए स्टोर करके रख लूं, ताकि रमज़ानुल मुबारक में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे-अच्छे खाने, अच्छी-अच्छी डिशेस अपने बच्चों को बना कर खिला सकूं। असल में रमज़ान में ये होता है, एक तो इबादत के लिए भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम निकालना होता है, और दूसरा ये कि लगातार मुसलसल रोज़े रखने की वजह से बहुत वीकनेस हो जाती है और डिशेस हमने ज़्यादा बनानी होती हैं, एक डिश का काम होता नहीं है। तो ये है कि टाइम हमें बहुत ज़्यादा चाहिए होता है और वीकनेस इतनी हो जाती है, तो हम पहले से ही तैयारी करके रख लें और सारी चीज़ें फ्रीज़ करके रख लें, तो हमें बहुत आसानी हो जाती है अफ्तारियाँ और सहरियाँ बनाने में। तो मैंने सबसे पहले धनिया निकाला और धनिए को वॉश नहीं किया। धनिया जब भी स्टोर करना हो तो इसको धोना नहीं है, क्योंकि गीला ये ख़राब हो जाता है। तो आधा मैंने ऐसे टिश्यू पेपर में रख के इसको स्टोर कर लिया, और बाकी का जो बच गया था उसे मैंने वॉश करना है और उसकी मैंने चटनी बना के फ्रीज़ करनी है। तो ये साथ में पुदीना भी लेके आई थी, लेकिन इतना छोटा पुदीना मिला है ना, छोटी-छोटी पत्तियाँ थीं कि इनको साफ़ करने में इतना टाइम लग गया, और बड़ा पुदीना आजकल पता नहीं क्यों नहीं आ रहा। तो इसको मैंने साफ़ किया, और काफ़ी सारा ये टाइम टेकिंग काम होता है। बहुत टाइम ले लेते हैं ये सब्ज़ियाँ, और ये काटना और धोना और बनाना सारा अच्छा खासा पूरा दिन लग जाता है। मैं सुबह सब्ज़ी लेके आई थी, लेकिन सारा दिन मैं बहुत बिज़ी रही, और फिर शाम को रात को, ये रात का टाइम है, मुझे टाइम मिला तो मैंने कहा चले मैं आधी तैयारी रात को कर लेती हूँ और आधा फिर कल कर लूँगी। तो बस ये रात के टाइम में लग गई कुछ तैयारी करने, और साथ में मैंने ये अदरक और लहसुन भी मैंने कहा काट के रख लूँ। इसका भी पेस्ट बना हुआ पड़ा होता है, तो बहुत सबसे ज़्यादा आसानी इसी से हो जाती है कि इसका पेस्ट बना के तो ये रख लें। साथ में ये हरी प्याज पता नहीं क्यों मैं इतनी कम ले आई। मैंने उन्हें सब्ज़ी वाले को कहा हरी प्याज डाल दें, तो उसने एक ही गड्डी डाल दी, और मेरा भी ध्यान नहीं रहा कि मैं उसे कहती कि ज़्यादा डाल के दे। तो ये तो बस ऑमलेट वग़ैरह खाते हैं तो उसमें भी ज़रूरत पड़ता है, तो एक ही दिन में ख़त्म हो जाता है। तो ये मैं फिर जाऊँ तो फिर से ले आऊँगी। इसके बाद मैंने ये अदरक लहसुन जो मैंने छील के रखा हुआ था, इसको मैंने डाल दिया है जग में, और साथ में थोड़ा सा सिरका भी डाल दिया, और थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया। और ये इस तरह, अगर आपके पास क्यूब्स हैं तो आप उसमें इनको फ्रीज़ कर लें, और अगर नहीं है तो फिर इस तरह एक ट्रे में डाल के इसको फ्रीज़ कर लें, और फिर उसके बाद हम इसको क्यूब्स में काट लेंगे। मेरे पास जो क्यूब्स थे तो वो बहुत छोटे साइज़ के थे, तो फिर मैंने सोचा कि ये ट्रे में अच्छा है कि मैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसके क्यूब्स काट सकूँगी। इसके बाद मैंने ये अदरक और लहसुन इसी जग में ग्राइंड किया था, और थोड़ा सा छोड़ के उसमें मैंने चटनी का सारा सामान डाल लिया, जिसमें धनिया, पुदीना और हरी मिर्च भी डाल दी। ऑलरेडी अदरक और लहसुन इसमें पहले से था। थोड़ा सा नमक डाल दिया, और सिरका और पानी थोड़ा सा डाल के मैंने इसको ग्राइंड कर लिया। इसका भी पेस्ट बना दिया, और इसको भी मैं फ्रीज़ कर दूँगी, और फिर बाद में अपने हिसाब से इनके क्यूब्स काट लूँगी। रमज़ानुल मुबारक में लाल मिर्च तो बहुत ज़रूरी होती है, और पकौड़े भी बनना बहुत ज़रूरी होते हैं घर में, और उसमें लाल मिर्च बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो वो मैंने मंगवा ली थी, उसे मैंने रिफ़िल कर दिया। साथ में ये है खुश्क धनिया, इसको भी थोड़ा सा मैंने साफ़ कर लिया है। हमेशा इसको साफ़ करके रखना चाहिए, क्योंकि इसमें अक्सर कुछ तिनके वग़ैरह और कुछ थोड़ी बहुत कचरा वग़ैरह होता है, तो वो निकाल लेना चाहिए। इसको मैंने अच्छे से साफ़ किया निकाल के, और फिर मैंने इसको इसका पाउडर बना लिया कि फिर पकौड़ों वग़ैरह में काम आता है ये। तो ज़्यादा बहुत बहुत बारीक पाउडर नहीं बनाया, लेकिन हल्का दरदरा सा इसको मैंने ग्राइंड कर लिया था। और साथ में ज़ीरा भी निकाल के मैंने फिर ज़ीरे को भी ग्राइंड कर लिया। अच्छा ख़ासा ये टाइम टेकिंग काम हो जाता है,
और बहुत टाइम ले लेती हैं ये छोटी छोटी चीज़ें। लेकिन ये है कि एक दिन जब आप मुसलसल काम कर लेते हैं तो फिर पूरा महीना आराम भी तो करना होता है। आराम से सारी चीज़ें घर में पड़ी होती हैं और सहूलत से उठा के बंदा यूज़ कर लेता है और बना के जो भी चीज़ बनानी होती है तो आसानी हो जाती है बनाने में। जब सब कुछ आपको रेडी मिले तो वैसे भी कुकिंग करने का बहुत दिल करता है कि बंदा जल्दी से। सब्ज़ी मैंने सारी धो के रख ली थी ड्राई करने के लिए, तो मैंने सोचा वो ड्राई हो जाएगी, सुबह मैं उसको आराम से फिर काट लूँगी। और अब रात भी काफ़ी हो चुकी थी और चने भिगोने थे, तो मैंने कहा चलें ये काम जो है ये ज़रूरी है, चने भिगो लेती हूँ, सुबह इसको मैं बॉयल कर लूँगी। पहले मैंने इस दाल में डाले तो ये काफ़ी ज़्यादा थे, तो बस खैर मैंने हाथ मारा, इसमें थोड़ा सा जो कचरा वचरा था वो गंद निकाला और सोचा कि इस टब में भिगो लूँ। लेकिन फिर मुझे ये ख़्याल आया कि टब की बजाय अगर मैं इसमें भिगो लूँ इस बाउल में, तो इसका ढक्कन भी है, तो ये मैं ढक्कन लगा के रात भर इसको रहने दूँगी। फिर मैंने ये चेंज किया और इसमें डाल दिया और इसको भिगो के रख लिया। साथ ही मैंने इमली भी भिगो के रख ली कि ये सारे काम जो है मैं फिर नेक्स्ट डे के लिए मुझे आसानी रहेगी। तो ये इमली की चटनी बनानी थी मैंने, तो ये इमली भी भिगो ली। ये सारा काम मैंने किया और फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में बच्चों को स्कूल भेजने के बाद फिर से मैंने अपनी तैयारी शुरू की। और ये जो चने मैंने रात को भिगो के रखे थे बहुत अच्छे से ये देखें फूल गए थे, तो मैंने कहा सबसे पहले मैं इनको बॉईल कर लेती हूँ और साथ साथ मैं घर के काम भी करूँगी और ये बस चने बॉयल हो जाएंगे। तो चनों में मैंने इनको अच्छे से वॉश किया और फिर मैंने पानी डाल दिया और नमक डाला जितना ज़रूरत के हिसाब से जिस तरह आप खाते हैं, और एक चुटकी सी इसमें सोडा डालना है। सोडा डालने से ये है कि बहुत जल्दी गल भी जाते हैं अच्छे से। और दूसरा ये कि अक्सर चनों के जो छिलके उतर जाते हैं ना सोडे से, वो नहीं उतरते, तो चाट वग़ैरह में बड़े अच्छे लगते हैं फिर ये। तो बहरहाल इसको मैंने चढ़ा लिया और रात भर क्योंकि भिगोए हुए थे तो काफ़ी नरम थे, तो आधे घंटे में ये इतने अच्छे गल गए थे। बहुत ज़बरदस्त A1 गल गए थे। इनको मैंने फ्रीज़ करने के लिए मेरे पास ये डिस्पोज़ेबल बॉक्स थे, इसमें डाल दिया और थोड़ा ठंडा होने दिया कि ठंडा हो जाए, तो फिर उसके बाद मैं इसको फ्रीज़र में रख दूँगी। थोड़े से मैंने रख लिए थे चने के, शाम में चाट बना लेंगे, और बाकी मैंने जो है फ्रीज़ कर लिए। इनको मैंने इस बॉक्सेस में डाल के साइड पे रख लिया कि थोड़े से ठंडे भी हो जाएंगे और इतने टाइम में मैं अपना बाकी काम कर लूँगी। जो मैंने वेजिटेबल्स वगैरह रात को धो के रखी थी वो सारी सब्ज़ियाँ अच्छे से ड्राई हो चुकी थी और अब मैंने सोचा कि उनको भी मैं काट लूँ और फ्रीज़ कर लूँ। तो सबसे पहले मैंने ये बंद गोभी ली। बंद गोभी का फूल भी मुझे कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था,
सब्ज़ी जहाँ से मैंने ली उसके पास 2 ही पड़े हुए थे, एक बहुत छोटा था और एक बस ये थोड़ा मीडियम साइज़ का था। तो ये मैं लेके आई, लेकिन ये अच्छे से ग्रीन नहीं था। तो बहरहाल मैंने इसको भी छोटा-छोटा चॉप करके काट लिया है कि चॉप करके रख दिया, फ्रीज़ कर लूँगी, ताकि फिर अक्सर चाइनीज़ डिशेस बनती हैं या ये मैकरोनी, पास्ता वग़ैरह, स्पैगेटीज़ बनती हैं तो इसमें यूज़ होती है। चाइनीज़ राइस बन जाते हैं। तो ये कटी हुई पड़ी होती हैं शिमला मिर्च और ये कैबेज और कैरेट वग़ैरह, तो फिर ये यूज़ हो जाती हैं। आराम से जो है इजीली बंदा निकाल के और यूज़ कर लेता है। और सबसे बड़ी बात ये कि जब हर चीज़ रेडी आपके पास फ्रीज़र में पड़ी होती है तो किचन ज़्यादा मेसी नहीं होता है और खाना भी जल्दी फटाफट बन जाता है और ज़्यादा मेस भी नहीं होता। इसके बाद जी बारी आती है शिमला मिर्च की। और शिमला मिर्च को जब भी आप काटें तो कोशिश करें कि इसके अंदर से जितना भी इसका बीज होता है इसको लाजमी निकाला करें, क्योंकि ये बहुत नुकसानदेह होता है। और इसको निकाल के और फिर उसके बाद इसको काट के तो रख लें। और शिमला मिर्च मुझे तो कीमे में बहुत पसंद है। आप लोग को किस किस को पसंद है मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताएं कि शिमला मिर्च और कीमा कौन कौन बनाता है। बहुत मज़े का बनता है। अब जनाब बारी आती है गाजर की, जो सबसे मुश्किल है काटना और मुझे सबसे बुरा लगता है इसको काटना। एक तो सख्त बहुत होती है, दूसरी इसको जो है ना काटना और शेप देना इतना मुश्किल हो जाता है। बहरहाल काटना भी ज़रूरी होता है क्योंकि मजबूरी होती है, हमारे अलावा और कुछ है नहीं जो कर लेगा। तो इसको भी अच्छा खासा टाइम इसने भी ले लिया और मैंने गाजर को भी छोटा छोटा काट के और फिर फ्रीज़ कर दिया है इनको भी साथ में। बड़ी मोटी भी आ गई थी और सख्त भी थी, इनको काटना बहुत मुश्किल हो गया था, लेकिन बस कट ही गई। गाजरों के बाद जनाब टमाटर की बारी आती है और टमाटर भी फ्रीज़ करने बहुत ज़रूरी हो जाते हैं सालन वगैरह। वैसे रमज़ान में जो है ना मेरे घर में सालन बहुत कम ही बनता है। हम लोग या अफ्तारी बनाते हैं या फिर हम लोग डिनर बनाते हैं। जिस दिन डिनर बनता है उस दिन अफ्तारी नहीं बनती। सालन रोटी वगैरह हम लोग अफ्तारी में बिल्कुल नहीं खाते हैं। और जिस दिन हम लोग अफ्तारी बना लें तो फिर उस दिन खाना नहीं, एक ही चीज़ बनती है। तो बस टमाटर कम ही यूज़ होते हैं, लेकिन फिर भी एहतियातन कोई अफ्तारी वगैरह हो जाती है या कोई घर आ जाता है तो फिर बनाना पड़ता है। तो फिर जो है टमाटर भी मैंने फ्रीज़ किए हैं और इनको मैंने पेस्ट बना के तो फ़िलहाल तो इसमें रख दिया। फिर बाद में मैंने इसको फ्रीज़ कैसे किया मैं वो भी आपको दिखाती हूँ। और ये सारी सब्ज़ियाँ यहाँ कट चुकी थी और मैंने कहा कि क्लीनिंग भी बहुत ज़रूरी है, साथ साथ किचन की क्लीनिंग भी होती रहे तो वो काम में दिल लगता रहता है और मज़ा आता है। और इतना मैस हो जाता है किचन में, काम जिस दिन ज़्यादा हो स्पेशली तो फिर बहुत अजीब सा लगता है मुझे। तो मेरी तो कोशिश होती है कि मैं साथ साथ ही क्लीनिंग करती रहती हूँ। और थकावट हालांकि ज़्यादा हो जाती है इससे, लेकिन बस अच्छा लगता है साथ साथ क्लीनिंग भी होती रहे। ज़्यादा फिर कचरा संभालना भी मुश्किल हो जाता है। अब जनाब ये सारी सब्ज़ियाँ कट चुकी थी और इन सब को मैंने ज़िप-लॉक बैग में डाल दिया। ज़िप-लॉक बैग आपको आराम से किसी भी ग्रॉसरी स्टोर से मिल जाएंगे, जहाँ से आप अपनी ग्रॉसरी करते हैं वहाँ से ही मिल जाएंगे। नहीं तो दराज़ में भी बहुत अच्छे प्राइस में अवेलेबल हैं, दराज़ से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं।
और ये घर में होने बहुत ज़रूरी हैं। फ्रीज़र में इसमें अक्सर चीज़ें वगैरह रखनी होती हैं तो बहुत इजीली जगह भी कम घेरते हैं और आराम से बंदा सारी चीज़ें इसमें डाल के रख लेता है। तो ये सारे ज़िप लॉक बैग में मैंने सारी सब्ज़ियाँ डाल दी हैं और इनको अब मैं फ्रीज़ कर दूँगी। जनाब इसके बाद ये जो मेरे पास कप केक के मोल्ड थे, इसमें मैंने टोमेटो पेस्ट डाला और इसको मैंने फ्रीज़ कर दिया। ये काफ़ी बड़े साइज़ के बन गए थे और बस एक ही काफ़ी होगा सालन में डालने के लिए। और वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है जनाब, इसको मैं अच्छे से फ्रीज़ कर लूँगी और फिर बाद में इनको भी मैं ज़िप लॉक बैग में डाल के फ्रीज़ कर दूँगी। बाकी जितनी भी चीज़ें मैंने काट के रख दी उन सबको मैं फ्रीज़र में रख रही हूँ। और ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोग को पसंद आई होगी, और पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अपनी दुआओं में याद रखिए और अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।